नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ स्टेट के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में और मैं हूँ आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। अब हाल ही में बड़ी खबरें जो निकल कर सामने आ रही है, वो ये आ रही है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार क्या समर्थन वापस ले सकते हैं या कुछ ऐसी खटपटें जो हैं, वो चल रही हैं क्या? क्योंकि लगातार चर्चाओं का जो बाज़ार है, वो पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। अब समर्थन अगर वापस लिया जाता है, तो किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है। लेकिन अगर जिस तरीके से बीजेपी इतनी मजबूती के साथ और तमाम जगहों पर अपना राज लगातार कर रही है, अगर कुछ लोग समर्थन वापस भी लेते हैं, तो बीजेपी को इससे कितना नुकसान होने वाला है? ये फिलहाल वक्त बताएगा। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम अपडेट लेंगे। सोनी, जिस तरीके से समर्थन लेना देना लगातार चलता है, वापस लेने की बात आ रही है, क्या कुछ पूरा मामला है? एक बार विस्तार से आप बताएं। देखिए, अभी इसमें जो जमीयत उल हिंद जिन्होंने कायदीनों ने उनका उनका कहना है इसमें ये है कि अगर ये बिल उनके अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो इसमें वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार या अन्य पार्टी अपने अपने बंगले में बैठकर ये नहीं कह सकते कि कितना कि उनको बैसाखी को सारे कितना उनको नुकसान और फ़ायदा होगा। इसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं बताऊँ, अगर वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कमी आती है, तो विरोधियों का मानना है कि यह केवल वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कम कर देगा नहीं, बल्कि इसमें इसमें कई ऐसी जगह है जिनको प्रभावित हो सकता है। इसमें यह है कि बिल में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनके बारे में ये आशंका जताई जा रही है कि इससे सरकार वक्फ संपत्ति पर अधिक नियंत्रण स्थापित कर सकती है। जैसे कि पता है कि वक्फ पे क्या था कि कोई भी ज़मीन है, कोई भी इसे देखिए हमारी है, ये तुम्हारी है। तो इसमें ये चीज़ ये लाने से इसमें ये होगा फ़ायदा कि कोई भी इसे अपना नहीं कह सकता। और दूसरा ये है कि कुछ लोगों का मानना है कि इस बिल में मुस्लिम समुदाय के लोगों का वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। जी, बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर तमाम आरोप-प्रत्यारोप जो हो रहे हैं, ये मामला वाक़ई में तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आने वाले चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है? देखिए, आने वाले चुनाव के बारे में बिल्कुल पड़ सकता है, क्योंकि अगर कहीं न कहीं अगर हम मुस्लिम समुदाय की बात करें या फिर अन्य समुदाय की, तो कहीं न कहीं इस बिल से बहुत से लोगों को उम्मीदें हैं, बहुत से लोगों की अपनी-अपनी अपेक्षाएँ हैं। तो अगर इसमें सही निकलता है तो कुछ लोगों को फ़ायदा होगा, बट अगर इसके जस्ट अपोज़िट होता है तो कहीं न कहीं इसका रिएक्शन इसमें ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कहीं न कहीं देखिए, जिस तरीके से तमाम आरोप-प्रत्यारोप के बीच जो राजनीति लगातार गरमाती है, वो अपने आप में एक बड़े विषय जो है वो यहाँ पर खड़े कर देती है। लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर तमाम चीज़ें जो है निकल कर सामने आ रही है। विशेष समुदाय के लोगों की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर बिल हमारे हिसाब से नहीं होगा, तो हम इसको मंज़ूरी नहीं देंगे, हम इसको नहीं मानेंगे। मेरे सहयोगी अरुण भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। अरुण, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर तमाम आरोप-प्रत्यारोप, उसी बीच गठबंधन वापस लेने की बात यहाँ पर की जा रही है। किस तरीके से इसको समझा जाए कि आखिरकार गठबंधन अगर वापस होगा तो किसको फ़ायदा, किसको नुकसान होगा? वक्फ बोर्ड को लेकर क्या माहौल बना हुआ है? देखिए, फ़िलहाल तो वक्फ़ बोर्ड को लेकर जो हमने देखा कि किस तरह से जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं लगातार इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और अभी हमने हाल ही में कल का देखा जहाँ पर जो जमीयत उलमा हिंद का जो अध्यक्ष हैं, वो जाकर ऐलान कर देते हैं कि वो अपील करते हैं, बाकायदा उन्होंने अपील की है टीडीपी अध्यक्ष से और नीतीश कुमार से कि आप देखिए, बल्कि उनको मोदी सरकार की बैसाखी तक कह दिया उन्होंने। तो एक चेतावनी भी इसे मान सकते हैं कि और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो चंद्रबाबू नायडू है, उनको इनविटेशन दिया गया था इस इवेंट के लिए। देखिए, इस इवेंट का नाम सेव द कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन था और बेसिकली इसमें बात विरोध की ही थी इस बिल को लेकर। और इसमें टीडीपी अध्यक्ष को न्योता दिया जाता है कि बुलाया जाता है कि आप भी शामिल होइए। टीडीपी अध्यक्ष खुद तो शामिल नहीं होते हैं, लेकिन वो अपने पार्टी के एक बड़े नेता को वहाँ भेज देते हैं। तो ये भी एक चिंता की बात है और बाकायदा वो एक्नॉलेज करते हैं कि वो वहाँ पर आए थे। तो देखिए, साफ तौर पर एक एक तरह से चेतावनी देने की कोशिश की गई है मोदी सरकार को कि देखिए, आप गठबंधन में हैं, आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। और अगर हम दोनों पार्टियां देखें, टीडीपी को देख लें या जेडीयू देख लें, दोनों का एक सब्सटेंशियल जो है मुस्लिम वोटर बेस भी है। तो वो उन्हें नाराज नहीं करना चाहेंगे, जाहिर सी बात है। वो अपना जो है विरोध जरूर जताएंगे। तभी हमने देखा किस तरह से ये जो बिल है पास होने के बजाय जेपीसी को दे दिया जाता है। तो देखिए, मुश्किलें तो हैं, इतना आसान नहीं होने वाला है मोदी सरकार के लिए बिल पास करवाना। वहीं हम विरोध की बात करें तो जो डिफरेंट संगठन हैं, मुस्लिम संगठन है, उनकी तरफ से विरोध जताया गया है। एप्लीकेशंस या लेटर्स तक जो है सरकार के पास आई हैं। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि हजारों की संख्या में ऐसी जो है रिक्वेस्ट आई हैं। तो देखिए, विरोध काफी हो रहा है और इस तौर में अभी फिलहाल जो है जो मौजूदा करंट जो सिचुएशन है, इसमें सरकार के लिए ये बिल पास कराना बहुत मुश्किल लग रहा है। और खास तौर पर जो एक इतने बड़े मुस्लिम नेता की ओर से चेतावनी या फिर अपील कह दें, दोनों नेताओं को जो गठबंधन में बड़े सहयोगी हैं उनको अपील कर दी जाती है कि देखिए, अगर आप मुसलमानों के हितों को नहीं ध्यान में रखेंगे तो आपको जो है समर्थन वापसी का भी डर जो है
एक है। अब देखिए वक्फ बोर्ड को लेकर तमाम चीजें ये देखने को मिलती है कि अब क्योंकि उपचुनाव एक तरफ उत्तर प्रदेश में है और भी अब आने वाले समय में चुनाव है, अगर विशेष समुदाय के लोगों को नाराज किया जाता है तो कहीं नुकसान हो सकता है। देखिए आप इसमें नुकसान की जाहिर सी बात है, नुकसान तो है ही, लेकिन अगर बीजेपी के वोट बैंक की बात करें तो बीजेपी का वोट बैंक, बीजेपी अपना जो है फोकस किसी और वोट बैंक पर करती है। और वक्फ बोर्ड का जो एक एक सिंबॉलिक, मुझे लगता है कि जब ये इसको लाने का फैसला लिया गया था, इसमें जो सहयोगी गठबंधन के जो एनडीए के दल हैं उनसे इतना राय मशवरा नहीं लिया गया था, और एक सिंबॉलिक था कि हाँ हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। और इसका नतीजा हम ये देखते हैं कि ये बिल जो है संसद में पास नहीं होता है, बल्कि जेपीसी के पास भेज दिया जाता है, जो कि मामला लंबित है। अब वहां पर कमेटी जो है देखेगी कि इसके क्या इसको क्या पास किया जाना चाहिए या क्या इसमें बदलाव किए जाने चाहिए। देखिए आप जो इस बिल के जरिए आप वक्फ जो एक्ट है उसमें बहुत बड़े अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, 44 अमेंडमेंट्स की बात की गई है, ठीक है। तो अगर इतने बड़े तौर पर ये बदलाव होता है, इसमें कंट्रोल बोर्ड पे कौन कंट्रोल करेगा, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, खासतौर पर नॉन मुस्लिम मेंबर्स को जगह देने की बात की गई है। देखिए ये बहुत बड़े बदलाव हैं, और जाहिर सी बात है ये मुझे लगता है कि मोदी सरकार की ओर से भी ये एंटीसिपेट किया गया था कि जो है एक वर्ग में इसकी नाराजगी जरूर होगी। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक सिंबॉलिक जेस्चर था, पास तो फिलहाल नहीं होना था। देखिए आपको गठबंधन के साथियों को कॉन्फिडेंस में लेना होगा, जिनका सब्सटेंशियल वोट बैंक है, वो जिस समुदाय से रिलेटेड ये बिल है उनका वोट बैंक है। तो आप देखिए आगे बिहार के चुनाव में आप झारखंड में चल ही रहे हैं, झारखंड में, महाराष्ट्र में, देखिए हर जगह जो है आपको इसका नुकसान भी कहीं ना कहीं। और जो विपक्षी पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन है, अगर आप जो अध्यक्ष, जो कल कन्वेंशन हुआ उनमें उनकी अध्यक्ष की बाइट सुने, अगर आप उनका बयान सुने, तो वो कहते हैं कि कांग्रेस जो है राहुल गांधी का जिक्र करते हैं कि राहुल गांधी की ओर से कहा गया है अगर उनकी हुकूमत आती है तो वो जो है सभी धर्मों को अपने अकॉर्डिंगली काम करने देंगे। तो बेसिकली कहीं ना कहीं सपोर्ट कांग्रेस से इंडिया गठबंधन को देने की बात भी इस जो है भाषण में की गई है। तो ये एक बिल्कुल बीजेपी के लिए चिंता का विषय तो है, लेकिन वही बात है कि बीजेपी जो है वोट बैंक, अपने वोट बैंक के अकॉर्डिंगली क्या उनको फैसले लेने हैं या फिर पब्लिक एट द लार्ज को क्या संदेश देना है, वो अपने हिसाब से काम करती है। और बिल्कुल अपने हिसाब से जो है उन्होंने ये बिल पेश किया है। लेकिन हाँ, गठबंधन के सहयोगियों को उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है, और गठबंधन के सहयोगी क्या फैसला लेंगे ये भी दिलचस्प होने वाला देखने के लिए। बिल्कुल कहने का ये चीज़ दिलचस्प जो है वो यहाँ पर रहने जा रही है। लेकिन मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर वाकई में ऐसा कुछ होता है कि जनता अगर नाराज हो जाती है वक्फ बोर्ड को लेकर, क्योंकि विशेष समुदाय के जो धर्मगुरु हैं वो काफी नाराज यहाँ पर हो रहे हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एक तरीके से थोपी जा रही हैं चीजें, अगर ऐसा कुछ होगा तो माहौल बिगड़ सकता है। देखिए जब भी कोई इस तरह का लेजिस्लेशन लाया जाता है, बिल लाया जाता है, तो ये संभावना रहती है कि अगर आप जो संबंधित समुदाय है या संबंधित लोग हैं उनसे बात ना करें तो देखिए माहौल खराब होने की स्थिति रहती है। हमने देखा था किस तरह से जब किसानों से जुड़े कानून लाए गए थे और काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। और फिलहाल ये अच्छी बात की गई, ये अच्छी एक फैसला लिया गया कि बिल को सीधे तौर पर पास किए जाने के बजाय इसको आगे चर्चा के लिए भेज दिया गया है। तो बिल्कुल एक चर्चा, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका क्या कहना है, उनका मत क्या है वो सामने बिल्कुल वो साथ में लेकर चलना जरूरी है, ताकि जो जरूरी बदलाव है, देखिए बहुत पुराना है बिल और एक्ट बहुत पुराना है, कानून बहुत पुराना है, उसमें जरूरी बदलाव जिस तरह से सरकार कह रही है कि जरूरी है वो जरूरी है। लेकिन जिन लोगों को इनसे दिक्कत है, जैसे कि हमने देखा जो बड़े बड़े जो रिलीजियस बॉडीज हैं वो इनका जो विरोध कर रही है, उनके विरोध को कंसिडर करना भी बहुत जरूरी है कि वो क्या विरोध कर रही हैं और क्या चाहते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी जब बिल आएगा तो किस तरीके से रूपरेखा बनती है और जो गठबंधन के साथी हैं वो खास तौर पर इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। फिलहाल अब एक